गुड इवनिंग, वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। हाँ तो साथियों सभी जुड़ जाइए। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा है, ब्लड रिलेशन की सेकंड क्लास स्टार्ट होने वाली है। हाँ तो सभी जुड़ जाइए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ जी साथी, जुड़ जाइए, सभी जुड़ जाइए सभी। हाँ तो ये अपने क्वेश्चंस आज स्टार्ट करने वाले हैं। बी ए का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, ए ई का पुत्र है, सी एफ से विवाहित है, ए जी से विवाहित है। हाँ तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंदर 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो बनता है अपना पजल फॉर्म से रिलेटेड, एक बनता है कोडेड रिलेशनशिप, एक होती है पॉइंटिंग फॉर्म। तो ये अपन की पजल फॉर्म स्टार्ट है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस का फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बना करके आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक परिवार में बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, बी भाई है ए का, बी ए का भाई है। अगर कैंडिडेट मेल है यानी पुरुष कैंडिडेट होता है तो उसको आपको ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के अंदर बंद करना होता है। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो उसको सर्कल में बंद करना है। अगर विवाहित जोड़ा होता है यानी एक मैरिड कपल्स होता है तो उसको आपको प्लस साइन से इंडिकेट करना होता है। बी ए का भाई है, सी बी की बहन है, सी बी की बहन है तो सी इसके साथ में आ जाएगी, सी बहन है तो आपने सर्किल के अंदर उसको बंद कर दिया। देखो बी ए का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है तो सी के ऊपर आ जाएगा डी। और साथियों पिता है यानी मेल कैंडिडेट है तो आप उसको ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के अंदर बंद कर देना। ए ई का पुत्र है, ए पुत्र है किसका, ई का, ए पुत्र है ई का, ए पुत्र है ई का। अब मुझे एक चीज बताइए, ए तो ऑलरेडी डी का है तो इसका मतलब ई, डी और ई आपस में मैरिड कपल्स है, विवाहित जोड़ा है। देखो बी ए का भाई है, सी बी की बहन है, डी सी का पिता है, डी पिता है किसका, सी का, ए ई का पुत्र है, ए ई का पुत्र हो गया, सी एफ से विवाहित है तो सी की शादी करा दो साथियों एफ से, सी एफ से विवाहित है, ये लो सी एफ से विवाहित हो गया। ए जी से विवाहित है, ए विवाहित है जी से तो ए की शादी करा देना जी से, ये ए जी से विवाहित हो गया। एच जी और ए का पुत्र है, जो एच है ना जी और ए का पुत्र है यानी मेल कैंडिडेट है तो आप उसको ट्रायंगल्स त्रिभुज के अंदर बंद कर देना। एच जी और ए का पुत्र है। आई सी और एफ का पुत्र है, आई किसका पुत्र है, पुत्र है यानी मेल कैंडिडेट है तो आप उसको ट्रायंगल्स के अंदर बंद कर देना। आई सी और एफ का क्या हो गया, पुत्र। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है उससे आपको फैमिली ट्री बनाना है। उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो देखो ये तुम्हारा फैमिली ट्री बनके कंप्लीट हो गया। अब आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है समझना। गौरी गुप्ता, हाँ जी गुड इवनिंग। जी डी से किस प्रकार संबंधित है, जी डी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो जी डी से, ये तो है डी और ये है जी, तो देखो डी, डी का बेटा और बेटे की बहू क्या हो जाएगी भाई साहब, पुत्र बधू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पुत्र बधू। इसका आंसर हो जाएगा पुत्र बधू। ये लो एक बार देखो जी डी से, इसका विशेष ध्यान रखना कि जी का रिलेशन पूछ रहा है या फिर डी का रिलेशन पूछ रहा है, जी डी से किस प्रकार संबंधित है या फिर जी डी की क्या लगती है। तो देखो ये है डी, डी का बेटा और बेटे की बहू, तो क्या हो गई बताओ, पुत्र बधू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र बधू। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। डी जी से किस प्रकार संबंधित है,
डी जी से किस प्रकार संबंधित है? डी जी से किस प्रकार संबंधित है? अगर आपको एक फैमिली ट्री बन गया तो उससे रिलेटेड चाहे कितने भी क्वेश्चंस आ जाए आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इंपॉर्टेंट होता है फैमिली ट्री। अब देखो ये डी जी से किस प्रकार संबंधित है, तो आप उस फैमिली ट्री के अंदर जाकर के देखो डी जी से किस प्रकार संबंधित है। डी जी से देखो, जी तो उसकी पुत्र वधु है, जी उसकी पुत्र वधु है, तो डी कौन हो गया? ससुर। कौन हो गया? ससुर। ये देखो ये जी है, जी का पति, पति का जो पिता होता है वो कौन होता है साथियों? ससुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ससुर। इसका आंसर हो जाएगा ससुर। इसका आंसर हो गया ससुर। तो डी जी से किस प्रकार संबंधित है? ससुर। अब देखो एच ई से किस प्रकार संबंधित है? एच ई से किस प्रकार संबंधित है? समझना इस बात को, एच ई से किस प्रकार संबंधित है? एच ई से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको जो फैमिली ट्री बनाया है उससे आपको सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। देखो एच ई से किस प्रकार संबंधित है? एच ई से, तो एच ई से किस प्रकार संबंधित है? देखो एच ई से, तो यह है ई, यह है एच। एच ई से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो ई का बेटा और बेटे का भी बेटा क्या होता है? पोता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोता। इसका आंसर क्या हो गया साथियों? पोता। एच ई से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा पोता। ये लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनिया खत्री, हाँ जी गुड इवनिंग। ई एच से किस प्रकार संबंधित है? अब ये बताओ ई एच से किस प्रकार संबंधित है? ई एच से किस प्रकार संबंधित है? ई एच से किस प्रकार संबंधित? सभी इसका आंसर दीजिए। ई एच से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो फैमिली ट्री में ई एच से किस प्रकार संबंधित है? ये एच है, एच का पिता, और पिता की माता कौन होती है? दादी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दादी। ये लो जी, ये आ गई दादी मां। इसका आंसर हो गया दादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच आई से किस प्रकार संबंधित है? अब इसको आपको अच्छे से समझना है। एच आई से किस प्रकार संबंधित है? एच आई से किस प्रकार संबंधित है? तो सबसे पहले तो आप उसको देखो, जो फैमिली ट्री आपने बनाया है ना उसको देखो आप एक बार। एच आई से किस प्रकार संबंधित है तो समझना अच्छे से। एच आई से किस प्रकार संबंधित है? तो एच आई से देखो, ये तो एच है और ये आई है। एच आई से किस प्रकार संबंधित है? एच आई से बताना है। तो देखो ये आई है, आई की ये हो गई मां, मां का भाई हो गया साथियों क्या? मामा। और मामा का जो लड़का होता है वो क्या होता है बताना? ममेरा भाई होता है या नहीं होता? अरे मामा का मैंने आपको बताया था कजिन्स। कजिन जो होते हैं, एक तो होते हैं मैटरनल कजिन्स, एक होते हैं पैटर्नल कजिन्स। मैटरनल कजिन होते हैं जैसे मामा का लड़का लड़की, ये हो गए। और पैटर्नल होते हैं, पैटर्नल कजिन्स कौन होते हैं? ताऊ का लड़का जिसको ततेरा भाई कहा जाता है, चाचा का लड़का जिसको चचेरा कहा जाता है। अब देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। एच आई से किस प्रकार संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। ममेरा भाई जिसको कजिन कहा जाता है, ममेरा भाई हो गया। अगर ये होता आई एच से किस प्रकार संबंधित है? अब मुझे ये बताओ आई एच से किस प्रकार संबंधित है? आई एच से किस प्रकार संबंधित है? अब वो तो था भाई साहब ममेरा भाई, तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों फुफेरा भाई। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई। इसका आंसर हो गया फुफेरा भाई। ये लो। क्लियर नहीं दिख रहा? बिल्कुल देखते, कलर चेंज करता हूं। सही आ रहा ना? अच्छा अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा।
आप ऐसा करो, आपकी जो वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन होता है ना, उसको एचडी करके देखो एक बार आप। यहां से तो क्लियर है, आपके में कोई इश्यू होगा, अदरवाइज यहां पे तो कोई इश्यू है नहीं। बीआईपी उमेश 07, भाई साहब आपके यहीं पर ही कोई इश्यू होगा, उसको एचडी क्वालिटी करके देखो। आईडी से किस प्रकार संबंधित है, आईडी से किस प्रकार संबंधित है, अब समझना आईडी से किस प्रकार संबंधित है। तो जो आपने फैमिली ट्री बनाया है आईडी से किस प्रकार संबंधित है, उसको देखो। जो फैमिली ट्री बनाया है आपने आईडी से किस प्रकार संबंधित है, आईडी से। तो देखो डी की बेटी, और बेटी का जो बेटा होता है वो कौन होता है, नाती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाती। इसका आंसर हो जाएगा साथियों नाती। ये लो, इसका आंसर हो गया नाती। और कहीं कहीं अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो पोता भी हो सकता है, ध्यान रखना। अब ये देखो क्वेश्चंस तुम्हारी स्क्रीन पर है, सभी जल्दी से जल्दी भाई साहब इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। ये लो, पूनूसा, हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ तो सब स्क्रीन पर है क्वेश्चंस, इसका आंसर दीजिए सभी। टी डी की बहन है, डी पी से विवाहित है, पी एम का पुत्र है, टी जे की माता है, बाई यू का पुत्र है। तो पहले एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उसके बाद आप इसका फैमिली ट्री बनाइए, उसके बाद में आंसर्स दीजिए। ऑप्शन तुम्हारे सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं, बताइए आंसर क्या होगा। कम ऑन, हाँ जी जल्दी करो। टी डी की बहन है, डी पी से विवाहित है। अब देखो आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इसका आप सबसे पहले फैमिली ट्री बनाइए। अब देखो टी डी की बहन है, टी बहन है किसकी, डी की। समझना अच्छे से, टी बहन है डी की, टी डी की बहन है, डी पी से विवाहित है, टी डी की बहन है और डी पी से विवाहित है। देखो टी डी की बहन है और डी पी से विवाहित है, टी डी की बहन है और डी पी से विवाहित है। देखो टी डी की बहन हो गई और डी है ना, ये पी से विवाहित है, तो इसकी शादी करा दो भाई साहब पी से। ये लो शादी हो गई। अब देखो पी एम का पुत्र है, समझना इस बात को अच्छे से, पी एम का पुत्र है, पी पुत्र है, इसका मतलब ये मेल कैंडिडेट है यानी पुरुष कैंडिडेट है। तो इसको आपको ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के अंदर बंद करना है। देखो पी एम का, पी पुत्र है किसका, एम का, पी पुत्र है किसका, एम का। ये लो पी पुत्र हो गया एम का। आगे देखो टी जे की माता है, टी माता है किसकी, जे की, टी माता है जे की। ये लो टी माता हो गई जे की। बाई यू का पिता है। तो आप आगे देखो क्या पूछा, क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो यूटी की पुत्री है, यूटी की पुत्री है, और देखो डी, ये डी है फीमेल, क्यू डी का पुत्र है, क्यू पुत्र है किसका, डी का। तो लो ये पुत्र है किसका, डी का। यदि एम डब्ल्यू की पत्नी है, यदि एम पत्नी है किसकी बताओ, एम पत्नी है डब्ल्यू की, तो भाई साहब इसकी शादी करा देना डब्ल्यू से। ये लो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कुछ चीजें ऐसी होती है एक्स्ट्रा इसके अंदर डाल दी जाती हैं, इसलिए जितनी आपसे देखो, अब आपसे क्या पूछा है, क्यू डब्ल्यू से, तुम्हारे पास में क्यू भी है और डब्ल्यू भी है, तो पूरा फैमिली ट्री बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना। अब देखो जैसे बाई यू का पिता है, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू टी की पुत्री है, यू पुत्री है किसकी, टी की। ये लो इसको लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या पूछा है, क्यू डब्ल्यू से किस प्रकार संबंधित है, क्यू डब्ल्यू से। अब देखो ये डब्ल्यू, डब्ल्यू का बेटा और उसका भी बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पोता। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, पोता। बिल्कुल गौरी गुप्ता आपका सही है। श्वेता सिंह, हाजी गुड इवनिंग।
इसका आंसर क्या हो गया? पोता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, ये लो। एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं। पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करो। एक परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, परसेंटेज के दो बच्चे हैं, ए एट द रेट की पत्नी है, जो हैज का भाई है, एफ एट द रेट की पुत्री है। अब देखो जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उनसे आप सबसे पहले आप उसका फैमिली ट्री आप बनाइए। तो बनाओ फैमिली ट्री। देखो एक परिवार में दो विवाहित जोड़े, ठीक है, परसेंटेज के दो बच्चे, ए एट द रेट की पत्नी है। ए पत्नी है किसकी बताओ? ए पत्नी है, इसका मतलब फीमेल है, तो किस में बंद कर देना? सर्किल में। ए पत्नी, ए एट द रेट की पत्नी है, ए पत्नी है किसकी? एट द रेट की, तो इसकी शादी करा देना साथियों एट द रेट से। ये लो शादी हो गई, पत्नी आ गई। अब देखो जो हैज का भाई है, एक बात आप ध्यान रखना, जो की जो वर्ड होता है ना, जो की जो वर्ड होता है यानी हूं की जो फैमिली होती है, यानी जो की जो वर्ड होता है हमेशा साथियों सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, बोले तो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ भी आए, इसके अलावा किंतु परंतु कुछ भी आए, हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा किंतु परंतु और यानी विच वाइल दैट एंड कुछ भी आए हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, बोले तो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो कि जो वर्ड होता है हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? सेकंड पर्सन को। आपने इंग्लिश के अंदर पढ़ा होगा रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, उनमें यहां पर इनका उपयोग होता है, ध्यान रखना। कंजक्शंस जो वर्ड होते हैं वहां पर इसका उपयोग होता है, तो ध्यान रखना जो कि जो वर्ड होता है ना हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा कुछ भी आए, विच वाइल दैट एंड किंतु परंतु कोमा और कुछ भी आए हमेशा फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे, बोले तो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान रखना। तो जो की वर्ड हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो की वर्ड हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा। अब समझना, ए एट द रेट की पत्नी है, तो ए की शादी आपने करा दी भाई साहब एट द रेट से। अब देखो जो आ गया ना, जो हैज का भाई है, अब जो यहां पर किसके लिए आया है साथियों? एट द रेट के लिए। किसके लिए आया है? एट द रेट, क्योंकि जो की जो वर्ड होता है हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कौन? एट द रेट। एट द रेट हैज का भाई है, एट द रेट भाई है किसका? हैज का, तो इसके साथ ये हैज आ जाएगा। अब देखो एफ परसेंटेज की पुत्री है, एफ परसेंटेज की पुत्री है, एफ परसेंटेज की पुत्री है, तो आप इसको कहीं भी नहीं लिख सकते। तो आगे चलो, या फिर साइड में लिखना चाहते हैं इस इंफॉर्मेशन को एज ए हिंट के फॉर्म में, तो आप वहां भी लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो यू एस की बहन है, यू बहन है किसकी? एस की, जो एट द रेट का पुत्र है, जो कौन बताओ? एस। एस एट द रेट का पुत्र है, एस पुत्र है भाई साहब किसका बताओ? एट द रेट का पुत्र है, यानी मेल कैंडिडेट है, तो आपने उसको ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया। देखो जो एट द रेट का पुत्र है, जो यानी एस एट द रेट का पुत्र है। अब समझना, टी हैज का पुत्र है, टी पुत्र है, टी पुत्र है किसका? हैज का। ये लो टी पुत्र है भाई साहब किसका? हैज का। ये लो टी हैज का पुत्र हो गया। अब मुझे एक चीज बताइए आप, परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, यानी परिवार के अंदर दो मैरिड कपल्स हैं, परिवार के अंदर दो मैरिड कपल्स हैं। एक तो ये हो गया ए एट द रेट। अब देखो समझना, परसेंटेज के दो बच्चे हैं, परसेंटेज के दो बच्चे हैं। अगर भाई साहब परसेंटेज की शादी समझना हैज से करा दी जाए तो परसेंटेज के दो बच्चे। अब देखो टी हैज का पुत्र है, टी पुत्र है हैज का, तो बिल्कुल टी पुत्र है किसका? हैज का, जो एक पुरुष है। ए परसेंटेज से किस प्रकार विभाजित है? ए परसेंटेज से किस प्रकार विभाजित, किस प्रकार संबंधित है? अब मुझे एक चीज बताना, ए परसेंटेज, अब देखो ए भी है तुम्हारे सामने और परसेंटेज भी तुम्हारे सामने है। ए परसेंटेज से, तो देखो परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज ये उसका भाई
और भाई की पत्नी क्या हो जाएगी? भाभी। इसका आंसर आ जाएगा साथियों क्या? भाभी। इसका आंसर क्या आ गया? भाभी। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लो और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। पहले ए डी की पुत्री है, बी सी की मां है, डी सी का भाई है, तो बताओ डी का ए से क्या संबंध है? तो सबसे पहला आपका काम है जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका आप फैमिली ट्री बनाइए। अब देखो ए पुत्री है किसकी? बी की। तो देखो ए पुत्री है यानी फीमेल है, तो सर्किल के अंदर बंद कर दिया। बी की पुत्री है, बी का जेंडर अभी आपको पता नहीं है, मेल भी हो सकता है और फीमेल। एक जब मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के अंदर एक लड़का लड़की से शादी करेगा। ऐसा नहीं कि भाई साहब लड़की लड़की शादी कर रही है, लड़के लड़के शादी कर रहे हैं, नहीं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकता है बट यहां पर नहीं, यहां पर नहीं कर सकता। इस टॉपिक के अंदर ध्यान रखना, दो ही जेंडर यहां पर होंगे, तीसरा जेंडर आपको नहीं मिलेगा, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तीसरा जेंडर नहीं मिलेगा आपके लिए। ए बी की पुत्री है, बी मां है किसकी? सी की। भाई साहब बी माता है तो इसका मतलब फीमेल है किसकी? सी की। सी इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखो डी सी का भाई है, डी भाई है भाई साहब किसका? सी का। और भाई है तो किस में बंद कर दिया? ट्राइंगल्स यानी त्रिभुज के अंदर आपने बंद कर दिया। तो यह बताइए डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी कौन है, ए का क्या लगेगा? इस बात का विशेष ध्यान रखना। डी का ए से, देखो डी का ए से, ए का भाई हो गया, ये लो इसका आंसर आ गया, देखो भाई। तो डी का ए से क्या संबंध है? भाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ? भाई आ गया। अब देखो आगे क्वेश्चंस। सबसे पहले आप इसका फैमिली ट्री बनाइए। मैंने आपको क्या बताया सबसे, और फर्स्ट क्लास में ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट होता है फैमिली ट्री बनाना। अगर आपसे फैमिली ट्री बन गया तो आप ईच एंड एवरी क्वेश्चंस का आप आंसर आसानी से डील कर सकते हो। आप पहले आप इसका फैमिली ट्री बनाइए, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है। हाँ, तो सबसे पहले आप इसका फैमिली ट्री बनाइए। सभी जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है इसका आप सबसे पहले फैमिली ट्री बनाइए। अब देखो भाई साहब, बी की बहन है ए, बी की बहन कौन है? ए। बी की बहन है ए, ये लो, और बी की बहन है ए यानी फीमेल है, तो आपने उसको सर्किल के अंदर बंद कर दिया। आगे देखो, बी की बहन है ए, सी का भाई है बी, सी का भाई कौन है? बी, यानी बी भाई है यानी पुरुष है किस? तो ट्रायंगल्स में किसका बताओ? सी का। तो इसके साथ में ये सी आ गया। अब आगे देखो, सी का भाई है बी, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र कौन है? सी। सी किसका पुत्र है बताओ? डी का। यानी पुत्र है तो किसमें बंद कर देना उसको साथियों? आप ट्रायंगल्स के अंदर बंद कर देना, त्रिभुज में। और किसका बताओ? डी का। ये लो, डी का पुत्र है सी, डी का पुत्र है सी। तो डी का ए से क्या संबंध है? डी का, यानी डी कौन है, ए का क्या लगेगा? तो बताओ डी कौन है, ए का क्या लगेगा? डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से। अब देखो डी का जेंडर पता नहीं है, वैसे माता भी हो सकता है आंसर और पिता भी आंसर हो सकता है, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन
ध्यान दो, ए ऑप्शन अपना माता है, पुत्री है, दादा है, चाचा है। अब तुम्हारी मजबूरी हो गई किसी एक ऑप्शन को टिक करना। तो ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताओ किस को टिक करोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों माता। अगर एक ऑप्शन इसमें होता, जैसे ई ऑप्शन होता है इसमें माता या पिता, तो अब आंसर क्या हो जाता? अब हो जाता ई आंसर। ध्यान रखना इस बात का। अब वैसे लेकिन अब यहां पर तुम्हारी मजबूरी हो गई किसी एक ऑप्शन को टिक करना, तो ऐसी कंडीशन में अपन किसको सेलेक्ट करेंगे? माता। आंसर क्या हो जाएगा? माता। अब देखो, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से जल्दी आप इसका फैमिली ट्री बनाइए, उसके बाद में आप इसका आंसर दीजिए। अच्छा, बताइए। तो पहले आप इसका फैमिली ट्री बनाइए, उसके बाद आपको आंसर्स देना है। तो पहले आप जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसका सबसे पहले आपको फैमिली ट्री बनाना है। अब देखो, डी सी का पुत्र है, डी पुत्र है किसका? सी का, और ई का भाई है, ई एफ की भतीजी है। अब देखो डी पुत्र है, समझते जाना भाई साहब अच्छे से। डी पुत्र है किसका? सी का। ये लो डी सी का क्या हो गया? पुत्र। और ई का भाई है। देखो डी सी का तो पुत्र है और ई का भाई है। ये डी है ना, ये सी का तो पुत्र है और ई का क्या है बताओ? भाई। यानी मेल कैंडिडेट है, तो आपने किसमें बंद कर दिया? ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज के अंदर आपने बंद कर दिया। अब देखो ई एफ की भतीजी है, समझना इस बात को, ई एफ की भतीजी है। अब भाई साहब एफ को कहां लें? ई एफ की भतीजी है। ई एफ की, अगर एफ को आप यहां पर लें, ध्यान देना, तो ई एफ की भतीजी है। आगे देखते हैं, सी बी की बहन है। सी बहन है यानी फीमेल है, तो किसमें बंद कर दिया? सर्कल में। किसकी बताओ? सी बहन है बी की, तो सी बी की बहन है। सी बहन है यानी फीमेल है, तो सर्कल में बंद कर दिया किसकी? बी की। और ए की बुआ है, ये सी है ना, समझना इस बात को, सी बी की तो बहन है, ठीक है, और ए की बुआ है। अब ए की बुआ है ये, तो ए की बुआ है। बी के पिता के दो बच्चे हैं। अब देखो बी के पिता के दो बच्चे हैं, समझना, बी के पिता के दो बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। तो बेटी ये हो गई, तो भाई साहब ये डेफिनेट बेटा ही होगा, ध्यान रखना। ए के पिता, बी के पिता के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। यदि ए एफ का पुत्र है, ए पुत्र है किसका? एफ का। ए पुत्र हो गया एफ का, ये लो ए एफ का पुत्र है। तो अब देखो समझो, पहले ए एफ की भतीजी है, सॉरी ई एफ की भतीजी है। ई भतीजी है तो यहां पर अपन नहीं रख सकते इसको। अब देखो श्रियांश वर्मा, हाजी गुड इवनिंग। अब देखो अपन यहां पर भाई साहब एफ को अपन यहां नहीं रख सकते। अगर मैं बी की शादी अगर ए से कराऊं तो समझना, सी बी की बहन है, ए की बुआ है। यहां पर देखो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गया, यहां पर आएगा चाची, यहां पर आएगा साथियों क्या बताओ? चाची, ध्यान देना। सी बी की बहन है और ए की चाची है। सी बी की बहन है और देखो सी बी की तो बहन है और ए की क्या है? चाची, तो ए की क्या हो गई? चाची। आगे देखो ई एफ की भतीजी है, ई एफ की भतीजी है। अब देखो ई एफ की भतीजी है। अब आगे बताना एफ सी से किस प्रकार संबंधित है? ई एफ की भतीजी है, ये
भतीजी है किसकी, एफ की। तो देखो ई यहां पर भी नहीं आएगा, तो ई आएगा देखो यहां पर। और ई किसकी भतीजी है बताओ, एफ की। तो ये डेफिनेट एफ होगा, ध्यान रखना, ई एफ की भतीजी है। ये तुम्हारा फैमिली ई एफ की भतीजी है, यानी फीमेल है, तो किसमें बंद कर दिया, सर्कल में। अब मुझे बताओ एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, एफ सी से किस प्रकार संबंधित है। तो बताइए एफ सी से किस प्रकार संबंधित है। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रहा है इसमें, शायद ये शायद बुआ यहां पर चाची होगा आंसर, ये इसका चाची है। ए सी बी की बहन है और ए की चाची है, सी बी की तो बहन हो गई और ए की चाची हो गई, ठीक है। तो आप एफ को यहां पर, एफ यहां पर भी नहीं आ सकता, ध्यान रखना। अब देखो एक बेटा और एक बेटी है, एफ बी के पिता के दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, सी बी की बहन हो गई, सी बहन हो गई बी की, और ए की चाची है। सी देखो बी की तो बहन है और ए की चाची है, ठीक है। देखो डी सी का एक बार और देख लो, डी सी का पुत्र है और ई का भाई है, ठीक है, ई का भाई है। ई एफ की भतीजी है। अब ई भतीजी है एफ की, तो अब देखो ई भतीजी है एफ की, तो पक्का भाई साहब यही अब यहां से ही बन सकती है, वो अदरवाइज और कहीं से भी नहीं हो सकता ये लोग। तो एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, एफ सी से, एफ तो इसका पति हो गया, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी इसको पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है। पहले एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में आपको फैमिली ट्री बनाना है, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है। पी क्यू की बहन है, देखो पी बहन है, पी बहन है किसकी, क्यू की। ये लो पी बहन हो गई, फीमेल है तो आपने सर्किल के अंदर बंद कर दिया। पी क्यू की बहन है और आर की मां है। ये पी है ना, क्यू की तो बहन है और आर की क्या है, मां। तो आर इसका बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है, अभी आपको इसका जेंडर पता नहीं है। आगे देखो, एस डब्ल्यू की बहू है, समझना इस बात को, एस डब्ल्यू की बहू है और क्यू की पत्नी है। अब देखो क्यू की पत्नी है कौन, एस, इसका मतलब फीमेल है, तो किसमें बंद कर दिया, सर्किल में। तो बाय डिफॉल्ट क्यू क्या होगा बताओ, मेल कैंडिडेट होगा। ये आपस में पति पत्नी है, यानी ये एक मैरिड कपल्स है। अब देखो एस डब्ल्यू की बहू है, एस बहू है किसकी, डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू इसका सास या ससुर कुछ भी हो सकता है, अभी आपको उसका जेंडर पता नहीं है। अब देखो डब्ल्यू का पोता एम, ये डब्ल्यू है इसका पोता, बेटे का बेटा क्या होता है, पोता होता है। डब्ल्यू का पोता एम पी का भतीजा है, डब्ल्यू का पोता एम पी का भतीजा है, और वी का भाई है। डब्ल्यू का पोता एम वी का, देखो डब्ल्यू का पोता एम पी का भतीजा है और बी का भाई है, तो बी इसका क्या है बताओ, भाई है। डब्ल्यू के केवल दो बच्चे हैं, क्या पूछा है, क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो पी क्यू की बहन हो गई, ठीक है, क्यू बी से किस प्रकार संबंध, तो क्यू बी से किस प्रकार संबंधित बताओ, क्यू बी से किस प्रकार संबंधित, तो इसका पिता हो गया ना, आंसर क्या हो गया, पिता। ये लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, शानदार क्वेश्चन है। सभी इसको पहले आप अच्छे से रीड करो, उसके बाद में आपको इसका आंसर्स देना है। ये लो, पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद में आपको आंसर देना। हाँ भाई साहब सभी जुड़ जाइए। जयसूर्या का आया आंसर ए, देखते हैं चलो क्या आता है। तो पहले जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, इसका आप फैमिली ट्री बनाइए, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है। तो बनाइए सभी फैमिली ट्री जल्दी से। अब देखो समझना भाई साहब अच्छे से,
तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा है। तुषार बेटा है किसका? जितेंद्र का इकलौता बेटा है और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। तो समझना ये तुषार है ना, ये जितेंद्र का इकलौता बेटा है। ये हो गया तुषार, बेटा है तो किसमें बंद कर दिया? त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया। किसका? जितेंद्र का। तुषार जितेंद्र का बेटा हो गया। और कीर्ति है ना, ये जितेंद्र के पिता के भाई, जितेंद्र का पिता। देखो कीर्ति है जितेंद्र के पिता, समझना इस बात को। तुषार जितेंद्र का बेटा हो गया। तुषार ये जे से इंडिकेट कर रहा हूं मैं आपको यहां पर, ये लो, चलो कलर चेंज करके बता देता हूं, ये लो, ये लो। तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा हो गया। और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है। जितेंद्र के पिता के, ये उसका पिता के भाई की बेटी कौन है? देखो जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है सुहानी। तो ये हो गई भाई साहब सुहानी, समझना इस बात को। देखो तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा हो गया, ठीक है। और कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी है सुहानी। कीर्ति है ना, सॉरी कीर्ति आएगी यहां पर। देखो तुषार जितेंद्र का इकलौता बेटा हो गया, कीर्ति जितेंद्र के पिता के भाई की बेटी हो गई, ठीक है। आगे देखो, सुहानी तुषार की बहन है। सुहानी तुषार की बहन है। तुषार की बहन कौन है? सुहानी, ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है, सुहानी का कीर्ति से क्या संबंध है, यानी सुहानी कौन है और कीर्ति की क्या लगेगी? तो बताओ सुहानी कौन है, कीर्ति की क्या लगेगी? सुहानी कौन है, कीर्ति की क्या लगेगी? सुहानी। अब समझना सुहानी का कीर्ति से क्या संबंध है, सुहानी का कीर्ति से। अब मुझे एक चीज बताओ आप, यह है सुहानी, सुहानी के पिताजी, पिता के भाई की बेटी क्या लगी बताओ? बुआ ही तो लगी ना। तो अब इसमें बताना सुहानी का कीर्ति से क्या संबंध है। सुहानी का, तो भाई की लड़की भतीजी हो गई ना। तो देखो इसका आंसर है वैसे भतीजी, इसका आंसर है भतीजी। अगर देखो जैसे भांजी है, नीस अगर होता तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। इसका मतलब अंग्रेजी में वैसे नीस होता है ना, उसी को भांजी भतीजी इसी को कहा जाता है। वैसे इसका आंसर है भतीजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ ये देखो पहले आप, अब देखो बी पी का पति है। बी पति है किसका? पी का। तो बी की शादी करा देना भाई साहब पी से। अरे बी की ये हो गई भाई साहब शादी, और किससे हो गई? पी से। ये लो, बी पी का क्या हो गया? पति। अब आगे देखते हैं, क्यू ई का इकलौता पोता है। क्यू ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है। अब देखो क्यू ई का इकलौता पोता है, तो यहां पर आप इसको इंफॉर्मेशन को नहीं लिख सकते तो अलग से लिखो। क्यू ई का इकलौता पोता है। क्यू किसका बताओ? जयसूर्या का ऑप्शन आया 4 है सर, देखते हैं चलो। देखो क्यू ई का इकलौता पोता है, क्यू ई का, तो देखो ई पोता क्या होता है? बेटे का बेटा। ई उसका बेटा और उसका भी बेटा कौन है? क्यू। क्यू ई का कौन हो गया बताओ? इकलौता पोता। देखो ई का बेटा और उसका भी बेटा, तो देखो क्यू ई का इकलौता पोता हुआ या नहीं हुआ? देखो ये है ई का बेटा और उसका भी बेटा, पोता होता है इकलौता ही है। अब आगे देखो, जो कि डी की पत्नी है। अब जो कि जो वर्ड हुआ है किसके लिए है बताओ? तो ये मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जो कि जो वर्ड होता है हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना इस बात को। जो कि हमेशा सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कि कौन बताओ? ई, डी की पत्नी है। ई पत्नी है किसकी भाई साहब? डी की। ई पत्नी है किसकी बताओ? डी की। तो इसकी शादी करा देना साथियों किससे? डी से। ये लो भाई साहब शादी हो गई।
अब ई पी की सास है। अब समझना, इस ई की जिद है भाई साहब, इस ई की जिद है कि मैं सास बनूं तो किसकी बताओ, पी की। तो भाई साहब इसकी जिद को पूरा करना पड़ेगा आपको। देखो ई की क्या जिद है कि मैं सास बनूं तो किसकी बताओ, पी की। तो इसकी जिद को पूरा करने के लिए क्या करोगे, अरे भाई साहब इसके बेटे की शादी किससे करा देना, पी से। ये लो, समझना इस लाइन को, ई पी की सास है, यानी ये ई है ना, पी की सास है। अच्छा जयसूर्या सिंह पिछले वाले की बोल रहा हूं, बिल्कुल 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 जी। अब ये देखो ई पी की सास है, ई पी की सास है, ई सास है किसकी, पी की। देखो पी उसका पति, पति की मां सास हो गई। लेकिन भाई साहब बी और पी तो पहले ही शादी कर चुके हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट ये कौन हो जाएगा बताओ, बी। इसका मतलब तुम्हारा फैमिली ट्री बनके हो गया कंप्लीट। ये लो आपका फैमिली ट्री बनके हुआ कंप्लीट। अब क्या पूछा है, तब बी का डी से क्या संबंध है, बी कौन है, डी का क्या लगेगा, बी कौन है बताओ, डी का क्या लगेगा, बेटा। इसका आंसर है सी, सन। इसका आंसर हो जाएगा सन यानी बेटा, इसका आंसर हो जाएगा। ये लो, इसका आंसर क्या हो गया साथियों, सन यानी बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, ये लो। हाँ तो पहले आप इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ो भाई साहब, उसके बाद में आप इसका जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका आपको फैमिली ट्री बनाना है, उसके बाद में आपको आंसर्स देना है। हाँ तो पहले सभी आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ो। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए से लेकर एफ तक। पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। ए और ई एफ के बेटे हैं, बी ए का बेटा है, डी 2 बच्चों की मम्मी है भाई साहब, एक तो लड़का है एक लड़की है, तब सी का ए से क्या संबंध है। हाँ तो आप इसका फैमिली ट्री बनाइए, उसके बाद में आपको अच्छे से इसका आंसर्स देना। बताओ क्या आंसर हो जाएगा सभी जल्दी। हाँ तो इसका आंसर दीजिए सभी। जय सूर्या सिंह सर, ऑफलाइन में कौन सा चैप्टर चल रहा है, अपना चल रहा है सिलोजिस्म्स न्यायवाद, कथन और निष्कर्ष चल रहा है, सिलोजिस्म्स चल रहा है उसके अंदर। एक परिवार में 6 सदस्य। अब देखो आगे पैसे आपको फैमिली ट्री बनाना है, समझना। एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए से लेकर एफ तक। पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है। ए और ई एफ के बेटे हैं। अब देखो ए और ई बेटे हैं, बेटे हैं यानी पुरुष कैंडिडेट है, तो आपने किसके अंदर बंद कर दिया, त्रिभुज के अंदर बंद कर दिया। ए और ई बेटे किसके, एफ के। एफ इसका समझना पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, अभी आपको इसका जेंडर पता नहीं है। अब आगे देखो, पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर यानी मेल्स बराबर फीमेल, ये यहां पर दे रखा है, मेल्स बराबर फीमेल, थोड़ी सी हिंट आपको यहां पर दे रखी है। आगे देखते हैं, ए और ई एफ के बेटे हो गए, बी ए का बेटा है, बी बेटा है किसका, ए का, तो बेटा है तो किसमें बंद कर देना भाई साहब, त्रिभुज के अंदर बंद कर देना, किसका, ए का, तो ए के नीचे आ गया ये लो बी। अब देखो बी ए का बेटा है, डी 2 बच्चों की मां है, डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की, तो भाई साहब डी को आप यहां कहां पर रखेंगे, डी 2 बच्चों की मम्मी है, एक तो लड़का है और एक लड़की है, और आपको पता है भाई साहब कि बच्चे 2 ही अच्छे। अब समझना, डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की, ये डी है ना, ये मां है भाई साहब, तो सर्किल के अंदर बंद कर दिया, और 2 बच्चों की, एक तो लड़का है और एक लड़की है, डी 2 बच्चों की मां है, एक लड़का है और एक लड़की है। अब समझना, अब इसमें आपको एक हिंट दे रखी है ना कि पुरुषों की संख्या है ना वो महिलाओं के बराबर है, यानी मेल्स बराबर फीमेल। अब समझना, अब मुझे ये बताओ इसके अंदर मेल कैंडिडेट यानी पुरुष कैंडिडेट कौन कौन से हैं कि साहब, एक तो ए है, एक तो ए है, एक बी है और एक ई है, तो सी डी और एफ ये महिला होंगी या नहीं होंगी, पहले तो इस बात को क्लियर करो, क्योंकि पुरुषों की संख्या महिलाओं के बराबर है और 6 ही कैंडिडेट हैं, ए ई और बी ये तो मेल कैंडिडेट हैं, बाकी के भाई साहब फीमेल्स होंगी या नहीं होंगी, पहले तो ये बात क्लियर करो आप, ठीक है। अब समझना, अब मुझे एक बात बताइए, आप अच्छे से ध्यान दो, यहां पर डी 2 बच्चों की मां है,
एक तो लड़का है और एक लड़की है। तो भाई साहब ये जो लड़का होगा ना, ये ए, ई और बी इनमें से ही तो कोई एक होगा। देखो ये जो लड़का होगा, डी, देखो डी दो बच्चों की मां है, एक लड़का और एक लड़की, और तीन ही पुरुष कैंडिडेट है तुम्हारे सामने, एक तो ए है, एक ई है और बी है। तो भाई साहब डी का जो एक लड़का होगा ना, ये ए, ई और बी इनमें से ही तो कोई होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सर इनमें से ही होगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, क्या ए और ई हो सकते हैं क्या? कि साहब जिंदगी में कभी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भाई साहब इनकी मां तो एफ है। अरे दो दो मम्मी थोड़ी ना होंगी, दो दो मम्मी नहीं होंगी। इस चैप्टर के अंदर एक ही मम्मी होगी, दो मम्मी नहीं होंगी भाई साहब, ना ही दो पापा होंगे, एक ही पापा होगा, एक ही मम्मी होगी, ध्यान रखना। और जेंडर भी दो ही होंगे, एक मेल और एक फीमेल। अब देखो ए और ई कभी नहीं हो सकते। कि साहब क्यों नहीं हो सकते ए और ई? क्योंकि इनकी मां तो क्या है एफ, दो दो मां हो जाएंगी। अगर इनमें से ही हो गया तो कौन बच गया साथियों बताओ? बी। कौन बच गया? बी। अब बी बच गया ना, ये बी बच गया। अब देखो, अब एक बात यहां ध्यान से समझना अच्छे से कि साहब ये ए है ना, ए समझो बी, ये बी है ना, ये ए का भी बेटा है और बी भाई साहब डी का भी बेटा है। देखो बी ए का भी बेटा है और बी डी का भी बेटा है। इसका मतलब ये हुआ, ये बी ए और डी इन दोनों का बेटा है। समझना इस बात को। हाँ बिल्कुल, देखो बी ए का बेटा है और बी डी का बेटा है। इसका मतलब ए और डी आपस में पति पत्नी है। तो भाई साहब इसकी शादी करा देना किससे बताओ? डी से। ये लो भाई साहब शादी हो गई ना शादी, ठीक है। अब ये तुम्हारा फैमिली ट्री। अब सी इसकी बहन है, सी बच गई ना, सी इसकी क्या हो गई? बहन। तो ये तुम्हारा फैमिली ट्री बनके हो गया भाई साहब कंप्लीट। ये लो, अब आपको क्या बताना है, सी का ए से क्या संबंध है? अरे सी कौन है, ए की क्या लगेगी बताओ? अब ये तो सी है और ये ए है, तो कौन हो गई भाई साहब? अरे पुत्री हो गई। तो इसका आंसर हो गया साथियों, कौन बताओ? डॉटर बोले तो पुत्री। इसका आंसर क्या हो गया? पुत्री। हाँ तो साथियों आज के लिए इतना ही, शेष पढ़ेंगे कल। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलते हैं भाई साहब कल। ओके, थैंक यू सो मच।